तो बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्लेम अगेंस्ट स्टॉक, यानी कि जो स्टॉक लॉस हो रहा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंश्योरेंस क्लेम अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आइए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कॉपी पर हेडिंग बना लीजिए, इंश्योरेंस क्लेम अगेंस्ट प्रॉफिट या फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, चलो आज एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि तुमको पता है कल्चर हम लोग की क्लास का कि हम लोग मिंटू भैया पे हर एक एग्जांपल को क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो देखो मिंटू भैया, जैसा कि तुमको याद होगा कि जब हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक पढ़ रहे थे तो मिंटू भैया का एक शोरूम था कपड़े का, याद है आपको? ओके, तो देखिए मिंटू भैया का एक बिजनेस है। वेल गुड। तो बच्चों मिंटू भैया के बिजनेस में बात नहीं, प्लीज साइलेंस। तो मिंटू भैया के बिजनेस में क्या हो गया कि आग लग गई। क्या हो गया उज्जवल? आग लग गई। मिंटू भैया वो माचिस से खेल रहे थे, वो बच्चा लोग नहीं करता तीली जलाता है मैच स्टिक, मिंटू भैया वही खेल रहे थे और मजाक मजाक में, ऐसे दीपावली भी आने वाली है तो हम लोग एग्जांपल पुट कर लेते कि मिंटू भैया क्रैकर जो अपने शोरूम में ही जला रहे थे, अनार बम। पता चला भैया धुआं धुआं हो गया। अब उस धुआं धुआं के चक्कर में पूरे स्टॉक में लग गया आग। अब नतीजा सोचिए तान्या, बेटा एक बात बताओ, जब मिंटू भैया के शोरूम पर आग लग जाएगी तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, सोचो एक बार। हाँ वेरी गुड, सबसे पहला तो तुम्हारा जवाब है सर जो स्टॉक था वो जल गया, वो हमारा लॉस। दूसरा, हाँ ठीक है क्लेम है, और क्या लॉस होगा सर? बिजनेस में डिस्टरबेंस होगा। और जानते हैं बच्चों उस आग के कारण जो सेल है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। ऑब्वियसली होगा यार, ऐसा थोड़ी है कि आग लग गया और कल मिंटू भैया आराम से शोरूम चला रहे होंगे। अरे भाई साफ सफाई करना होगा, वो पूरा जल गया, मैसी हो गया पूरा सिचुएशन, बहुत चीजें उनको ठीक करानी होगी। अब आनंद एक बात बताइए, अगर शॉप पर आग जिस पीरियड में लगा, जिस ड्यूरेशन में आग लगा, तो सेल तो डिस्टर्ब हुआ। चलिए तो बच्चों सेल तो डिस्टर्ब हुआ ही। अब सोचिए नीतीश, जितने पीरियड तक सेल इंपैक्टेड रहेगा, सेल प्रभावित रहेगा, प्रॉफिट भी तो हमारा घटेगा। हाँ क्या इशिका, आप एग्री है इस बात से? बेटा अगर सेल डिस्टर्ब हुआ तो उसके कारण हमारा प्रॉफिट डिस्टर्ब हुआ। लेकिन जानते हो अगर सेल रिड्यूस हुआ तो कॉस्ट भी तो कुछ रिड्यूस हो गया ना, कॉस्ट भी कुछ रिड्यूस हो गया। ऑब्वियसली उतने दिन आपका बिजली वहां नहीं जल रहा होगा, आपका काम डिस्टर्ब है, तो बहुत सारी चीजें रुक गई। खैर अब ना रिलैक्स होके हमको इसी बातों को धीरे धीरे समझना है कि सर अगर एक पर्सन ने अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवा रखा है, नीतीश समझिएगा, अगर उसने इंश्योरेंस करवा रखा है तो डिस्टर्बेंस के कारण जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, उस डिस्टर्बेंस के कारण क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कहने का मतलब कि वो किस तरीके से क्लेम करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़े, आइए अब इसमें एक चीज समझते हैं। देखिए सर अगर आग लग गई तो मिंटू भैया के शॉप पर क्या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। जाहिर सी बात है ना, सेल घट गया है, सेल रिड्यूस कर गया है, तो सेल के रिड्यूस होने से प्रॉफिट पे भी तो इंपैक्ट पड़ रहा है। क्या अमन है ना? अब यहां पर एक सवाल है, यह क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि सर ये लॉस कैसे कैलकुलेट होगा। इसी टॉपिक को तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये लॉस कैसे कैलकुलेट होगा। उज्जवल ये थीम समझ में आया बच्चे? आनंद, अमन, ये थीम समझ में आया? यानी कि शॉप पर, दुकान पर, गोडाउन में आग लग गई जिसके कारण सेल डिस्टर्ब हो गया, और सेल्स डिस्टर्ब होने के कारण इसका प्रॉफिट घट गई। अच्छा याद है बच्चे जब कोविड आया था, जो एक सडन पहला लॉकडाउन हुआ था जिसमें हम लोग भी एकदम अनअवेयर थे, पूरी दुनिया नहीं जानती थी कोरोना कैसी बीमारी है, कैसे ठीक होगा। सोचिए जितने पीरियड तक दुकान बंद रहा सभी लोगों का, सेल्स प्रभावित हुआ। अगर सेल्स नहीं होगा यार तो ऑटोमेटिकली वहां प्रॉफिट नहीं होगा, है ना? आओ अब एक बात समझना,
आपको कुछ चीज समझाना है। मान लो मिंटू भैया, एक फाइनेंशियल ईयर हम लेते हैं 21-22, जो मैंने एग्जांपल लिया मिंटू जी पर, 21-22 में एक करंट ईयर हम लोग उठाते हैं। और जानते हो 1 सितंबर को उनके शॉप पर आग लग गई। आग कब लगी इशिका? 1 सितंबर। और पता है उस दिन के कारण पता चला कि 31 दिसंबर तक उनका पूरा बिजनेस डिस्टर्ब रहा। यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आग का इफेक्ट रहता है ना बेटा, आपका बिजनेस तो गड़बड़ हो गया ना। आग तो बुझ गई, आग को तो फायर ब्रिगेड वालों ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन उससे डिस्टर्ब रहा ना। तो एक चीज समझो, जानते हो जितना पीरियड तक, जितने महीने तक सेल्फ इफेक्टेड रहता है, उसे हम लोग डिसलोकेशन पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन पीरियड। एक एक चीज ध्यान से समझिएगा, डिसलोकेशन पीरियड या अफेक्टेड पीरियड। और इंश्योरेंस कंपनी मिंटू जी को जो लॉस पे करेगी, प्रॉफिट के लॉस का जो कॉम्पनसेशन देगी, वो इसी 3 महीने का देगी। नहीं, 3 महीने से ज्यादा हो गया ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का कॉम्पनसेशन देगी, क्लेम भरेगी। सर एक बात बताइए, कितने महीने तक मैक्सिमम मिल सकता है? पता है बच्चों, इंश्योरेंस एक्ट 1938 जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहां लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 6 मंथ। अब सोचो ना, कोई आदमी कह रहा है 1 साल तक मेरा सेल्स नहीं हुआ, आग लगने के कारण मेरा धंधा बर्बाद हो गया। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी पागल हो गया क्या भैया, 6 महीने से ज्यादा थोड़ी इफेक्ट रहता है। मानते हैं कुछ दिन तुम्हारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा, तुमको शॉप चलाने में दिक्कत आई, दुकान चलाने में दिक्कत आई, इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम तुमको पूरे साल का लॉस पे करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। कंटिन्यू करें हम लोग। तो यहां तक आपको बात समझ में आया? जितना पीरियड बेटा इफेक्टेड होता है उसे हम डिसलोकेशन पीरियड कहते हैं, और उसी डिसलोकेशन पीरियड में हम क्लेम को, लॉस का क्लेम करते हैं कि देखिए, इंश्योरेंस कंपनी को कहेंगे कि देखिए ये 4 महीना हम ठीक से नहीं कमा पाए, क्यों? मेरा सेल्स नहीं हो पाया। लेकिन अब सवाल है, सर इंश्योरेंस कंपनी किस ग्राउंड पर डिसाइड करेगी? प्लीज कुछ मत सोचिएगा, ध्यान से सुनिए सब लोग। तो पता है इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ये बताओ, पिछले साल, मिंटू भैया से पूछ रही है कि पिछले साल लास्ट ईयर में 2021 में सेम मंथ सितंबर टू दिसंबर क्या रहा? कहने का मतलब कि भैया कितना सेल्स रहा, उससे कंपैरिजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उससे कंपैरिजन किया जाएगा। और जानते हो बच्चों, लास्ट ईयर के उसी पीरियड जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, उसे स्टैंडर्ड पीरियड बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड पीरियड बोला जाता है। मैंने आपको 2 चीजें सिखाई। पता है ये बात क्यों सिखा रहे हैं? न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करते समय इन हर एक वर्ड का एक अपना रेलेवेंस है दोस्त, एक अपना इंपॉर्टेंस है। कंटिन्यू करें हम लोग, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, चलो। तो सर आपका ये कहने का मतलब है कि कंपनी लास्ट ईयर के सेम पीरियड से कंपेयर करेगी? आंसर इज यस। उस पीरियड को हम स्टैंडर्ड पीरियड बोलते हैं बच्चों, और जिस महीने में तुम्हारा बिजनेस इंपैक्टेड होता है उसे डिसलोकेशन पीरियड कहा जाता है। क्या आनंद, यहां तक कोई दिक्कत? तो अब सवाल उठा कि सर एक बात बताइए, डिसलोकेशन पीरियड हम कैसे, मतलब जो हम डिसाइड करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि डिसलोकेशन पीरियड में मेरा सेल्स रिड्यूस हो गया? कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो पता है बच्चों, हमें कंपैरिजन करना होगा। आ जाओ हम आपको सिखाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी मिंटू भैया से पूछेगी कि ये बताओ कि पिछले लास्ट ईयर में सेम पीरियड में तुमने कितना बेचा, कितना सेल्स किया। तो एक एग्जांपल समझना कि मिंटू भैया का कहना था कि सितंबर से दिसंबर तक मैंने 5 लाख का सेल्स किया था, और करंट ईयर में, आनंद, करंट ईयर में जो डिसलोकेशन पीरियड है
उस पीरियड में मिंटू भैया का कहना है कि हम सिर्फ 2 लाख का ही सेल्स कर पाए। रिमी बेटा एक बात बताओ, ऐसे सिचुएशन में मिंटू भैया ने इस साल कितना कम बेचा? 3 लाख। 3 लाख बताओ, कोई ये बहुत बड़ी बात है। हमने कंपैरिजन कर लिया ना कि पिछले साल सेम मंथ में मिंटू भैया ने कितना सेल्स किया? 5 लाख का, और करंट ईयर में सिर्फ ये 2 लाख का सेल्स कर पाए, तो इन्होंने कितना कम सेल किया? 3 लाख का। तो पता है बच्चों, जितना सेल्स रिड्यूस होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? शॉर्ट सेल्स। क्लियर? अच्छा सुनो, आओ जरा समझ कर देखो। देखो मिंटू जी का कहना है इंश्योरेंस कंपनी से कि सर मैंने तो लास्ट ईयर में 10 लाख का सेल्स किया था, लेकिन आप जानते हैं इस साल हम सिर्फ कितना सेल कर पाए? तो हम इस साल सिर्फ सेल्स कर पाए 5 लाख का, सिर्फ 5 लाख का। तो सोचो इन्होंने कितना कम बेचा? 5 लाख। यही 5 लाख क्या है? शॉर्ट सेल्स। इसी 5 लाख को क्या बोलेंगे इशिका? शॉर्ट सेल्स। लेकिन चलो एक एग्जांपल पुट करते हैं, सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना तुम लोग। मिंटू जी का कहना था इंश्योरेंस कंपनी से कि जानते हैं हर साल मेरा सेल्स 10-10% बढ़ रहा था, इस साल भी मेरा 10% बढ़ जाता। तो सोचो हर साल जो बिजनेस का ग्रोथ होता है उसे ट्रेंड कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? ट्रेंड। हुआ ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो सोचिए मिंटू जी का कहना है कि हर साल 10% का हमारा सेल्स बढ़ता है। तो सोचो बच्चों, अगर 10% इंक्रीज करता तो इस ईयर अगर हम 10% निकालते हैं 10 लाख का तो कितना आएगा? 1 लाख। तो एक्चुअल में सेल्स कितना होना चाहिए था? 11 लाख होना चाहिए था, 11 लाख, लेकिन बिका सिर्फ कितना? 5 लाख। तो एक बात बताओ, मिंटू भैया ने कितना कम बेचा? 6 लाख। इसी को क्या बोलेंगे? शॉर्ट सेल्स। तो सोचो इसी का एक बात बताओ बेटा, मिंटू भैया ने ये जो 6 लाख का गुड्स कम बेचा, उस 6 लाख के सेल्स पे प्रॉफिट भी तो नहीं कमाया ना? अगर 6 लाख का गुड्स नहीं बिका आनंद, तो सेल्स भी तो घटा ना हमारा, हाँ सॉरी प्रॉफिट भी घटा ना हमारा। तो इस 6 लाख पर जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का लॉस हुआ कि नहीं हुआ उनको? अगर बिक गया होता तो लॉस नहीं होता ना। तो इसी लॉस की वो डिमांड कर रहे हैं, समझे? इसी लॉस की डिमांड कर रहे हैं। अमन तो एक बात बताओ बच्चों, इस एग्जाम्पल में मिंटू जी का जो सेल्स 6 लाख का घट गया, उस पे प्रॉफिट भी तो घट गया। तो उन्होंने जो प्रॉफिट गवा दिया, जो लॉस हो गया, उसी लॉस का वो क्या करेंगे? क्लेम करने वाले हैं। तो आगे चले हम लोग। यहां तक समझ में आया? आपने आज क्या क्या टर्म सीखा? उज्जवल, प्रॉफिट का क्लेम करेगा, वो तो स्टॉक है ना, स्टॉक तो अलग क्लेम होगा, वो तो लास्ट क्लास में पढ़ा ही ना। तो आज प्रॉफिट पढ़ाएंगे कि प्रॉफिट का लॉस किस तरीके से हुआ। तो देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या टर्म सीखा। पहला हम लोगों ने आज डिसलोकेशन पीरियड के बारे में जाना। स्टैंडर्ड पीरियड किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड सेल्स किसको कहते हैं? ट्रेंड का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बताया। यहां तक चीजें क्लियर है? आओ अब एक बार आराम से इसको सुनो, हम रिपीट करते हैं अभी मैंने आपको क्या समझाया। देखो जिन बच्चों का ध्यान नहीं था प्लीज इस बार ध्यान से सुन लेना। ओके, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? हम लोग आज पढ़ेंगे कि एक बिजनेसमैन इंश्योरेंस का क्लेम किस तरीके से करता है, वो भी वो क्लेम किसके अगेंस्ट कर रहा है? प्रॉफिट के अगेंस्ट। मतलब सेल्स रिड्यूस होने के कारण, सेल्स रिड्यूस होने के कारण जो उनका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, उसको
उसको कॉम्पनसेट करने के लिए इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से क्या करवाया है, इंश्योरेंस करवाया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फिर से, एक बिजनेसमैन है, ओके, आप लोग के चहेते मिंटू भैया, यानी हमारे प्यारे स्टूडेंट। तो इन्होंने अब एक अपना शोरूम ओपन किया है। अब हम किसी कंपनी का नाम ले नहीं सकते हैं, लेने का हो जाएगा, दे नहीं, उनके शोरूम में आग लगवा रहे हैं इसलिए। तो एक बहुत बड़ा ब्रांड इन्होंने ओपन किया। गुड। देखिए, दिवाली का मौसम है, मिंटू भैया को क्या सूझा, अनार बम ले आए कि चलो शोरूम में कोई ग्राहक नहीं है तो बैठकर हम चलाते हैं। अब भैया वही मजाक मजाक में हो गया बवाल, और बवाल ऐसा हुआ कि आग लग गई, और बाकी आप आग देख रहे हैं कि स्टॉक सब जल गया। ठीक है, अब दिक्कत यह है कि मिंटू भैया उस समय घबराए नहीं, पूरा हिम्मत दिखाया और एकदम फायर ब्रिगेड को कॉल किया और खुद भी लग गए आग को बुझाने में, करने में। लेकिन तब तक उन्होंने ब्लेंडर तो कर ही दिया था, अब सजा तो मिलनी है। अब बताइए इस आग का क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहला, उन्होंने स्टॉक खो दिया, स्टॉक जल गया, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, है ना, साल्वेज वैल्यू वगैरह पढ़े थे ना, तो स्टॉक जल गया। दूसरा दोस्त, उस आग लगने के कारण सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज आग लग गया और कल से बिजनेस पूरी तरह से चलने लगता है। आपको याद है बोरिंग रोड में एक दिन रात में शॉर्ट सर्किट हुआ था जीबी मॉल में, हाँ, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले की बात है। और ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ कि वो जो बाहर फाइबर्स लगाए जाते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, एपीसी या पीवीसी क्या बोलते हैं, वो बाहर में जो लगाया जाता है, एसीपी बोलते हैं, सॉरी टू से, तो वो जो शाइन करता है, उसमें ऐसा आग लग गया कि वो पॉलिथीन की तरह पिघल कर गिरने लगा। अब रात के 2-2:30 बजे कौन रोड पर घूम रहा होता है? पेट्रोलिंग पुलिस को ये रात में दिखा तब तक सुबह के 4 बज रहे थे, और अच्छा खासा नुकसान मॉल का हो चुका था। खैर सुबह 7-8 बजे तक मॉल, मतलब फायर ब्रिगेड ने कंट्रोल, हाँ, वहां से। तो देखिए क्या हुआ, नतीजा ये हुआ दोस्त कि आग लगने के कारण सेल्स तो डिस्टर्ब हुआ ही, और मिंटू भैया ने सेल्स के डिस्टर्ब होने के कारण प्रॉफिट भी तो उन्होंने खो दिया ना। अगर बिकता तो प्रॉफिट आता, सेल्स भी गया, उसके साथ प्रॉफिट भी गया। तो मिंटू भैया ने क्या किया भैया, क्लेम किया। खैर मैटर वो नहीं है, मैटर पहले समझिए बच्चों। जिस टाइम पीरियड में हमारा बिजनेस हैम्पर्ड होता है उसे हम अफेक्टेड पीरियड कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखना, ईयर 21-22 में सितंबर से लेकर दिसंबर तक मिंटू भैया का पूरा बिजनेस बिगड़ा हुआ है, हैम्पर्ड है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से पहले उनसे पूछेगी कि ये बताओ लास्ट ईयर में सेम मंथ में तुम्हारा सेल्स क्या था। अच्छा दोस्त, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो महीना इनका वो मंथ हो जिसमें ऑलरेडी धंधा पानी कम रहता है। एग्जाम्पल समझो, अब वो एक स्वेटर की दुकान पर अगर आग लग जाए मई जून के गर्मी में, और वो ये कहे कि मेरा सेल्स डाउन हो गया, इंश्योरेंस कंपनी कहेगी नहीं भैया मई जून में कौन सा तेरा स्वेटर बिकता है? लॉजिकल सी बात है ना। तो दोस्त होता है ना, हमारे मतलब पूरी दुनिया में ये कल्चर है कि सीजन पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे दोस्त ब्लैंकेट वगैरह, जो सेल नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में होगा, क्या वो सेल हम जून जुलाई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो। इसीलिए कंपैरिजन किया जाता है। तो जिस पीरियड से कंपैरिजन करते हैं आनंद, उस पीरियड को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड पीरियड। और जिस पीरियड में हमारा बिजनेस का लॉस होता है उसे क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन पीरियड। आगे चले। अब यहां पर एक सवाल है कि सर ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम कैसे जानेंगे कि हमारा लॉस हुआ है, कितना हमारा सेल्स रिड्यूस हो गया है, सेल्स कितना घट गया है, ये हम कैसे जानेंगे? तो पता है आनंद, आग लगने के कारण जो भी हमारा सेल्स घट जाता है, अभिषेक, नीतीश प्लीज ध्यान से सुनिएगा, कोने में अर्चना बैठी हुई, क्या अर्चना सुन रही हो? हाँ सर। ठीक है, अगर तुम सोई तो तुमको छत पे से फिर गिरा देंगे। हाँ, तो दोस्त जिस पीरियड में बिजनेस इन्फ्लुएंस रहता है
उस पीरियड में जो हमारा सेल्स रिड्यूस हो जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग? शॉर्ट सेल्स। जितना सेल्स हमारा रिड्यूस हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेल्स। कैसे पता चलेगा रिमी बेटा कि मेरा सेल्स घट गया? हमें कंपैरिजन करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। ओके सर, कैसे कैलकुलेट करेंगे? आ जाओ, एक एग्जांपल लेते हैं, स्क्रीन पर देखना सभी लोग ध्यान से। बच्चों, मिंटू भैया का कहना था इंश्योरेंस कंपनी को कि लास्ट ईयर में मैंने 20 लाख का कपड़ा बेचा, ड्रेसेस बेचे दिवाली के फेस्टिवल में। ठीक है भाई, और ये आग लगने के कारण, गलती तो उन्होंने ही किया लेकिन हम मान लेते हैं, सिर्फ सितंबर से दिसंबर तक मिंटू भैया कितना बेच पाए? 8 लाख। आनंद एक बात बताइए, ये आग लगने के कारण इनका टोटल सेल्स कितना घट गया? 12 लाख। पिछले साल कितना बिका था और इस साल कितना बेच पाए? तो कितना कम बेच पाए? इसी कम बेचने को क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्ट सेल्स। आपको लगा कि कोई बहुत नया बात है? आंसर इज नो सर, ये तो रोजमर्रा जिंदगी की है, बस एक नया टर्म आप बोल रहे, शॉर्ट सेल हम नहीं बोल रहे दोस्त, इंश्योरेंस कंपनी लिखी है। आगे चले, आगे चले, ठीक। अब ध्यान से, आपको टर्म सिखा दिए, अब शुरू होगा स्लोली स्लोली। अब आते हैं हम लोग पेज 2 पर, आइएगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। सर आप ये क्यों लिखे हैं? सर ये तो अभी आप समझा चुके ना, पता है क्यों लिखे हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पहले भी 5 नंबर का थ्योरी आया है, और अभी जो दिसंबर एग्जाम के लिए आपका एमटीपी जो जारी किया गया, शायद आपने उसमें देखा होगा कि वहां भी क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो सर एक बात बताइए, अगर थ्योरी पूछा जाएगा तो जो आपने बताया हमें वही लिखना है, आई एग्री, लेकिन दोस्त तुमको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने एक आइडिया डेवलप कर दिया कि अगर थ्योरी पूछा गया, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आपने अगर स्कैनर देखा होगा तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब देखो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का मतलब क्या है। देखो अभी मैंने तुमको सेंस बताया, अब इसको देखना। कहता है बच्चों, आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स, दोस्त आग लग गई बिजनेस में, या दोस्त किसी और वजह से डिस्टर्ब हो गया, जैसे अभी आप देख रहे हो कि रशिया और यूक्रेन में जिस तरह से वॉर चल रहा है, तो वॉर के कारण डिस्टर्ब हो जाती है दोस्त। कभी कभी इस तरह से फ्लड आ जाता है एक सडन, और एक बार पटना में भी आया था, आपको याद है 2019 में खितान मार्केट के जो बेसमेंट वाले शॉप हैं, लगभग मोटा मोटी ये लोग फाइनेंशियली बर्बाद ही हो गए थे, क्योंकि पूरा पानी दोस्त बेसमेंट में भर गया था। तो ये एक तरह की आपदा है। होता क्या है बच्चों, इस तरह के अनसर्टेन कॉन्टिजेंसीज और इवेंट्स के कारण हमारा बिजनेस ना डिस्टर्ब हो जाता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 दिन रहता है, उसका असर कुछ महीने दिखता है, कुछ दिन दिखता है। आपको याद है नाला रोड में जब पेट्रोल पंप पर आग लग गया था, तो महीना 2 महीना, हाँ एक बार बहुत भीषण आग लगी थी, और हाँ, और अप्रॉक्स में बच्चों लगभग 1 महीना तक मेंटेनेंस में रहा था वो। पहले तो लीगल प्रोसेस हो जाती है, वो केस मुकदमा बहुत सारी चीजें हो जाती है, खैर उसको हम साइड करते हैं, उसको बनाने में, रिपेयरिंग करने में, और आग भी बहुत सीवियर लग गई थी दोस्त। तो आप सोचो 1 महीना तक सेल्स तो डिस्टर्ब हुआ ना, उस पूरे 1 महीने को हम डिसलोकेशन पीरियड कहते हैं। तो जानते हो उस डिसलोकेशन पीरियड में जो लॉस हो रहा है, उस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए जो हम इंश्योरेंस लेते हैं, जो पॉलिसी लेते हैं, उससे ही हम कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लिखने से क्या हो गया बेटा, कि तुम बहुत आसानी से एग्जाम में लिख पाओगे, समझ तो तुम पहले भी गए थे। एक और पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। सर अब आप ये वर्ड क्यों जोड़े, इसका वजह बताते हैं। अगर आपने स्कैनर देखा होगा, 2 बार थ्योरी पूछा गया, और 2 तरह से। एक बार पूछा इन लोगों ने व्हाट डू यू मीन बाय लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी।
अब जिस बच्चे को पहला टॉपिक पता है और उसे उसका दूसरा नाम नहीं पता है तो उसे लगेगा कि शायद मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है या हमें याद नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। दोस्त एक ही चीज था, दोनों। ऑल क्लियर? चले आगे। यहां तक कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई सवाल? पक्का? आनंद आपको क्लियर है? तान्या, इशिका, अभिषेक, नीतीश, उज्जवल, निखिल, हिमी, आस्था, चलिए अमन देव, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है बच्चों, एक चीज याद दिलाएं आपको, शायद आपको याद है कि नहीं, आप लोग ना जब बीकॉम पार्ट 2 में अकाउंट्स पढ़ रहे थे, आपको याद है आप ना एक चैप्टर पढ़े थे अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जहां आपको क्लेम हर बार दिया होता था, आप उसको शेड्यूल 2 में रिकॉर्ड कर लेते थे और हर फिगर ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता था। और मैं आपको वो फिगर कैलकुलेट कर कर कैसे आया था, आज आप वो पढ़ने जा रहे हो। चले, खैर छोड़ो। तो सर, इंश्योरेंस कंपनीज में इंश्योरेंस एक्ट में कोई रूल बताया गया है? हाँ बच्चों, इंश्योरेंस का एक अपना एक्ट होता है बेटा, और पता है उसमें गिनकर कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। तो मैं आपको स्टेप्स गिनाऊं। पहला, सब लोग ध्यान देना, आपको एसरटेन करना होगा डिसलोकेशन पीरियड। तान्या बेटा बताइए तो, डिसलोकेशन पीरियड किसको कहते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा सर, किसी भी अनसर्टेन कॉन्टिजेनेसिस के कारण जितना टाइम हमारा सेल्फ प्रभावित रहा, उस पूरे टाइम पीरियड को हम डिसलोकेशन की। हम दो बार इसलिए रिपीट किए ना कि मिंटू भैया का बिजनेस सितंबर से दिसंबर तक प्रभावित रहा। पूरे पीरियड को बेटा, पूरे महीने को डिसलोकेशन पीरियड कहते हैं। हाँ, जब तक, ये जरूरी नहीं कि सितंबर ही वो एग्जाम्पल था, जनवरी भी हो सकता है, एग्जाम्पल है। हाँ जी, तो स्टेप 1 बच्चे लोग, स्टेप 1 आस्था बेटा, पहला काम क्या है हमारा? एसरटेन डिसलोकेशन पीरियड। स्टेप 2 कैलकुलेट शॉर्ट सेल्स। तो सर हमें शॉर्ट सेल्स निकालना होगा। यस, अभी वेट करो, हम ना एक एक एग्जाम्पल बनाए हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन पहला पॉइंट्स देखो। दूसरा बच्चों, इंश्योरेंस एक्ट कहता है कि कैलकुलेट जीपी रेट। सर ये जीपी रेट वही है जो हम अकाउंट्स में पढ़ते नहीं, वो अलग था, वो स्टॉक के लिए था, ये अलग है। हम लोग क्या सीखेंगे? जीपी रेट। और फोर्थ स्टेप में हम जानेंगे कि सर जितना हमारा सेल्स शॉर्ट कर गया, उस पर हमने कितना प्रॉफिट गंवाया, हमको कितने प्रॉफिट का लॉस हुआ। ओके, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में हम जानेंगे एडिशनल एक्सपेंस क्लेम। सर आग लग गई तो एडिशनल क्लेम कैसा हो गया? सुनिए, ध्यान से समझिए। अमन सुनिएगा, उज्जवल एक बात बताइए प्रैक्टिकली, सब लोग सुनना। तान्या स्पेशली तुम खो जाती हो कहीं ना कहीं तुम। मिंटू भैया की शॉप पर आग लग गई और 4 दिन बाद दीपावली है और शॉपिंग एकदम लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, और मिंटू भैया का जो शॉप है वो अपने स्टाइल, कलर, डिजाइन और लुक के लिए जाना जाता है। लोग एकदम पागल हैं उनकी दुकान पर से कपड़े लेने को। मिंटू भैया ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? क्या शटर बंद कर घर पे बैठेंगे या कोशिश करेंगे कि बेचते प्रोडक्ट्स को निकाला जाए जो उनके पास बचा हुआ है? तो कैसे बेच पाएंगे? जल्दी जल्दी में कोई ना कोई तो जगह लेना होगा उनको। वेरी गुड सर, हो सकता है अर्जेंट में कोई नया प्रेमाइसिस वो अगल बगल खोजेंगे, क्योंकि उनका एक ब्रांड वैल्यू है तो लोग खोजकर तो पहुंच जाएंगे। पहला दोस्त, क्या वो फोकट में मिलेगा? कोई रिश्तेदार बैठा है, छोड़ो ना दोस्त, रिश्तेदार भी होते तो वो भी क्या दे देते फ्री में? नहीं देते। पैसे लगते कि नहीं लगते? अच्छा, हो सकता है दोस्त सामने वाला भी जान रहा है कि इसको बहुत अर्जेंट है, ये प्रॉब्लम में है, वो भी मनमाना डिमांड करेगा रेंट का। ठीक है, इस तरह से ना बच्चों बहुत सारे एडिशनल कॉस्ट लग जाते हैं। हो सकता है जो मार्केट में सामान 2 रुपए में मिलता, मिंटू भैया जल्दी जल्दी में एक इलेक्ट्रीशियन को बुलवाए, उसने 100 रुपए की जगह पर
400 का डिमांड कर दिया और उनकी मजबूरी थी, उन्होंने जल्दी जल्दी दे दिया कि अरे भाई नए प्रीमाइसेस पर लाइटिंग फैसिलिटी नहीं होगा तो प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे। तो जानते हो, धंधे को बचाने के लिए, बिजनेस को बचाने के लिए आप एक चीज देखिए बच्चों, कोरोना के बाद बहुत सारे कोचिंग्स को ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ा ऑनलाइन सेटअप्स के लिए, है ना। अच्छा, ऑनलाइन में पढ़ाने के लिए आप नॉर्मल सीपीयू लगाएंगे तो नहीं चलेगा, तो लोड ही नहीं लेगा, आपको स्पेशल अलग से सीपीयू परचेज करना होगा और उस सीपीयू का कॉस्ट अप्रॉक्स में 1 लाख के आसपास जाता है। क्यों सर? ये तो सर्वर क्रैश कर जाएगा, सभी बच्चों का वो लोड नहीं उठा पाता एप्लीकेशन। देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कोरोना एक ऐसा आपदा था टीचिंग इंडस्ट्रीज में जिसको फेस करने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करने पड़े, बहुत सारे कोचिंग्स को करने पड़े। इस तरह के जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें इनकट करना पड़ता है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं? एडिशनल एक्सपेंस। लेकिन तुमको क्या लगता है, तुम बोल दोगे और इंश्योरेंस कंपनी हाँ दांत निकाल के तुमको दे देगी? वो बोलेगी नहीं, जाओ मुंह धो के आओ, नहीं देंगे। इसके रिगार्डिंग रूल्स बना हुआ है। क्या बना हुआ है? रूल्स बना हुआ है, समझे। अब मान लो मेरा शॉप होता, हम बोलते तो दे देती, नहीं 1 लाफा लगाती, नहीं देता भाई। तो इसके रिगार्डिंग रूल्स है, हाँ ये हम आपको पढ़ाएंगे। पता है अभी हम क्या कर रहे हैं? आपके दिमाग में फ्रेम कर रहे हैं। हाँ, हम लोग अभी पढ़ कुछ नहीं रहे हैं, वी आर जस्ट फ्रेमिंग। कितना पॉइंट्स पढ़े? 5। पहला फिर से सुनो, हम डिसलोकेशन पीरियड कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट, दूसरा हम शॉर्ट सेल कैलकुलेट करेंगे सेकंड, हम जीपी रेट निकालेंगे थर्ड अभिषेक, और हम फिर ये जानेंगे कि शॉर्ट सेल्स पर हमने कितने का लॉस किया, फोर्थ स्टेप। और 5वां स्टेप एडिशनल एक्सपेंस का रोना रोएंगे, हे माई बाप दे दो हमको। कौन दे देगा? इंश्योरेंस कंपनी। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो सखा, तुम ही। उसके बाद तब जाकर इंश्योरेंस कंपनी क्या कैलकुलेट करेगी? क्लेम, कि भैया इनको जो लॉस हुआ है, ऐसा थोड़ी है बच्चों कि हमें वो पूरा लॉस दे देंगे, नहीं, उस लॉस का प्रोपोर्शनेट देंगे। अगर हमने इंश्योरेंस का अमाउंट कम लिया है, पॉलिसी कम लिया है, मैंने आपको लास्ट क्लास में याद है स्टॉक के बारे में पढ़ाया था, अगर हमारा पॉलिसी अमाउंट लॉस ऑफ स्टॉक से ज्यादा होता था तो हमें फुल वैल्यू मिलता था, और कम होता था तो एवरेज क्लॉस होता था। उसी तरीके से हमें क्लेम कैलकुलेट करना होगा। तो क्या अब हम लोग 1 बाय 1 हर एक पॉइंट्स पे बात करना शुरू करें? पक्का? चलो आ जाओ। सर डिसलोकेशन पीरियड थोड़ा समझा दीजिए, ऐसे आप बता चुके हैं, चलो एक बार फिर से बात करते हैं, शुरू करें? पक्का? ठीक है, क्लास के बाद हम लोग रुकेंगे, हम पूरा स्क्रीन आपको शेयर कर देंगे। इसमें शेयर फैसिलिटी आ गई है, आपको पूरा स्क्रीन चला जाएगा आपके व्हाट्सएप पर। हाँ चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करें? तो देखो तान्या का ध्यान नहीं रहता तो हम तान्या पे एग्जांपल लेते हैं। तान्या ना फ्री टाइम पर एक ठेला लिए, क्या लिए? ठेला। तो हम शिका प्लीज साइलेंस, मजाक नहीं। चलो ये है ठेला। तो दोस्त हमको लगता है ठेला बोलने में थोड़ा गंदा लग रहा है ना, तान्या का थोड़ा सा इंसल्ट फील होगा, तो हम इसको आउटलेट बोल देते हैं। कोई दिक्कत? आउटलेट। तो सुनिए, हाँ ओ थोड़ा सा गंदा बन गया। अच्छा, तान्या का बाल बनाना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ अब लग रही है तान्या है। सुनिए, तो दोस्त इन्होंने ठेला लिया है और पता है 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया। क्या करने का? टमाटर बेचने का। क्या बेचने का? टमाटर। ठीक है, अच्छा प्याज महंगा हो गया है, ठीक है चलिए। तो इनका प्याज का बिजनेस था, प्याज बेच रही थी।
तो बहुत बढ़िया से अप्रैल में बेची, मई का महीना आया, जून आया, जुलाई आया। 1 सितंबर के दिन की बात है, एक छोटा बच्चा चला जा रहा था अगरबत्ती लेकर। उसको क्या मन में आया, उसने तान्या के ठेले में लगा दी आग। ऐसे अगरबत्ती से आग लगती नहीं, लेकिन काल्पनिक एग्जाम्पल है, लगा दिया आग। अब भैया वो ठेला कम और डीजे ज्यादा था, वो एकदम डिकचुक लाइट जलता था रात में, पूरा डीजे लाइट, डीजे म्यूजिक, सोनी का सिस्टम लगा हुआ था, म्यूजिक सिस्टम सब जल गया। और पता है दोस्त, 1 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक, अच्छा ठेला भी कोई मामूली ठेला नहीं था, अमेरिका से बन के आया था। आप लोगों को क्या लगा था, नॉर्मल ठेला था अमेरिका से। अरे भाई उस पे एलसीडी लगा हुआ था, अगर जब ये वजन करती थी टमाटर का तो कस्टमर सोनी के स्क्रीन पर देखते थे कि 100 ग्राम तौला गया है कि 2 केजी। खैर काल्पनिक एग्जांपल है, बट सुनिए, ठेले पर लग गई आग। किस पे लग गई आग? ठेले पर। खैर इस पे भोजपुरिया गाना बन सकता है, लेकिन अभी हम लोग नहीं गाएंगे। तो 1 सितंबर से लेकर सुनिएगा 30 नवंबर तक इनका पूरा धंधा हो गया चौपट, सेल्स हो गया डाउन, क्योंकि इनको मजा ही नहीं आ रहा है। गाना बजता नहीं, म्यूजिक सिस्टम है नहीं, लाइट दिकचुक चलता नहीं है, तो इसको मन नहीं लग रहा है। तो पता है बच्चों, 1 सितंबर से लेकर आज था 30 नवंबर तक के टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे उज्जवल? डिसलोकेशन पीरियड। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर आग लग गई तो उस आग का असर क्या पड़ेगा? सेल्स घट जाएगा, और सेल्स घट जाएगी तो टमाटर पर जो प्रॉफिट इनको हो रहा था वो भी घट जाएगा ऑब्वियसली। अब दिक्कत क्या है कि सेल्स के कारण उस पीरियड में जो भी प्रॉफिट रिड्यूस हुआ, उसी प्रॉफिट का इनको क्या मिलेगा? क्लेम। और जानते हो, जितना सेल्स घटता है उससे ही हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेल्स। होप सो आप समझ पाए। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन बनाएंगे, आइए रुकिएगा ध्यान से। हम एक बात कहें, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर लिख लेते तो अच्छा होता, तो ज्यादा मजा आता बनाने में। तो हम वीडियो पॉज करते हैं, आप क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो। चलो तो बच्चों एक क्वेश्चन है, शुरू करें? ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। देखो दोस्त, 1 सितंबर से 30 नवंबर, अभी हम लोग तान्या के ठेला पे आग लगाए थे ना, कब से कब तक? हाँ, तो जानते हो पिछले ईयर, लास्ट ईयर इन्होंने 6 लाख का टमाटर बेचा था। कब से कब? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। लास्ट ईयर, पिछले साल इन्होंने 6 लाख का टमाटर बेचा। और जानते हो दोस्त, लास्ट ईयर में जो तुम एक्चुअल, सॉरी, हाँ, तो पिछले साल लास्ट ईयर में इन्होंने कितने का टमाटर बेचा? 20। अच्छा, उस पीरियड को, लास्ट ईयर के पीरियड को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड पीरियड। और उस पीरियड में जो सेल्स होता है उसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सेल्स। स्टैंडर्ड सेल्स। लेकिन जानते हो, इस साल आग लग गई ठेले पर। ठेला देखे हो? अरे अभी तो आया था, ये तान्या का ठेला देख रहे हो, आग लग गई। कब से कब आग लग गई? सॉरी, आग तो लगी सितंबर में, लेकिन डिसलोकेशन पीरियड रहा नवंबर तक। तो जानते हो, आग लगने के कारण एक्चुअल सेल्स सिर्फ ये कितना कर पाई? 6 लाख। ये चिल्लाते हुए इंश्योरेंस कंपनी के पास गई कि देखिए, पिछले साल हम 20 लाख का टमाटर बेच पाए थे, और आग लगने के कारण सिर्फ 6 लाख का टमाटर बेच पाए हैं इस 3 महीनों में। आप बताइए, क्या हमारे लिए लॉस नहीं है? इंश्योरेंस कंपनी ने कहा बिल्कुल लॉस है। पहले ये तो बताओ, शॉर्ट सेल्स कितना हुआ, मतलब कितना तुमने कम बेचा। अच्छा, ये निकालना है। और दूसरा,
प्रॉफिट का लॉस कितना हुआ हमें ये जानना है। तो हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करें। सुनिए ध्यान से दोस्त, स्टैंडर्ड सेल्स कितना था 20 लाख, एक्चुअल सेल्स कितना हुआ 6 लाख। तो इन्होंने टोटल कितना कम बेचा 14 लाख। अच्छा 14 लाख का शॉर्ट सेल्स हुआ। अभिषेक शॉर्ट सेल्स का मतलब समझ पा रहे हो? आम भाषा में कहें तो कम बेचा, कम बिक्री हुआ, कम ग्राहक आए क्योंकि बिजनेस डिस्टर्ब रहा। अब सोचो अगर 14 लाख का सेल्स कम हुआ तो इस 14 लाख पर मुनाफा भी तो नहीं आया होगा ना। सोचो एक आदमी है 1 महीना तक जॉब पर नहीं गया तो दोस्त 1 महीने सैलरी भी तो नहीं आई ना। यानी अगर हम ये बोले कि उसको लॉस कितना हुआ तो तुम कहोगे सर जो उसकी सैलरी है वही उसका लॉस है। उसी तरीके से इनको टोटल कितने का प्रॉफिट का लॉस हुआ। तो दोस्त अगर 14 लाख बिकता तो जीपी रेट क्या था 20%। तो 14 लाख का 20% आता ना, वो तो नहीं आया। तो कितना होता है 14 लाख का 20%? 2,80,000। तो यही 2,80,000 का उनको क्या हो गया लॉस हो गया। यानी इन्होंने प्रॉफिट को खो दिया, प्रॉफिट लॉस्ट कर दिया। गॉट इट? ठीक है। तो सेल्स हमके नहीं, अपने को नहीं जानना, अपने को ये जानना है हमने जितना कम बेचा उस कम सेल्स पर हमने कितना प्रॉफिट खोया। अब तुम सोच रहे हो कि सर आप तो जीपी रेट दे दिए हैं, हम आपको जीपी रेट निकालना भी सिखाएंगे। अभी बस मेरा मुद्दा था आपको 2 चीज सिखाना कि प्रॉफिट का कितना लॉस हुआ और शॉर्ट सेल्स कैसे निकालते हैं। आगे बढ़े। ऑल क्लियर? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, जल्दी से आप बना लीजिए। तो सॉल्व कर लिया सब लोगों ने? ओके अमन आपने सॉल्व किया? तान्या आप क्वेश्चन नहीं लिखे तो सॉल्व नहीं किए हैं, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, सुनिएगा। तान्या स्टैंडर्ड सेल्स 10 लाख है किसी बिजनेसमैन का। अभिषेक स्टैंडर्ड सेल्स का मतलब क्या हुआ? कौन सा सेल्स? हाँ सेम टाइम पीरियड में पिछले साल कितने का सेल्स था 10 लाख का। और जो डिसलोकेशन पीरियड है मतलब जिसको हम इंपैक्टेड पीरियड कहते हैं, अफेक्टेड पीरियड कहते हैं, इसमें सिर्फ कितना बिक पाया 2 लाख। और पता है तुमको, और ट्रेंड कहता है, आंकड़ा कहता है कि इस साल 10% का सेल्स बढ़ना चाहिए था। तो ये बताओ उस हिसाब से शॉर्ट सेल्स कितना हुआ? कैसे निकाले तुम लोग? तुम लोग ये देखें कि सर 10 लाख लास्ट ईयर का सेल्स था, अगर हम 10% ट्रेंड ऐड करते तो 11 लाख, यानी एक्चुअली में सेल्स होना चाहिए था अभिषेक 11 लाख, लेकिन बिका सिर्फ 2 लाख। तो कितना कम बिका 9 लाख। यही क्या है शॉर्ट सेल। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला बनाएंगे कि स्टैंडर्ड सेल्स में ट्रेंड को क्या करना है ऐड कर देना है और लेस कर देना है एक्चुअल सेल्स से। यानी कितना बिकना चाहिए था और कितना बिका, इसी के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट सेल्स। ये तो चाहिए वर्ड बोले आपको कुछ याद आया? आपको अकाउंट्स पढ़ाते समय एक ऐसा टॉपिक था जहां ये चीज आपको सिखाई थी, इतना होना चाहिए था लेकिन सिर्फ इतना ही हुआ। जरा देखें तो याद है कुछ? प्रोविजन, हाँ प्रोविजन वाले टॉपिक। चलिए वेरी गुड, याद है। तो जल्दी से कैलकुलेट कर ले तो बच्चे लोग शॉर्ट सेल्स। भारी लगा क्या? अर्चना आपने कैलकुलेट किया? इशिका? ओके। अभिषेक, नीतीश, एक बात बताइए, आपको लगा कि शॉर्ट सेल्स कोई बहुत नई बात है? सर कितना कॉमन सा टॉपिक है। शॉर्ट सेल्स का ये मतलब हुआ कि भाई कितना हम कम बेचे, कैसे पता चलेगा? कितना बिकना चाहिए था और कितना बिका, इसी के डिफरेंस को क्या बोलते हैं शॉर्ट सेल्स। दिक्कत हो रहा है आपको? समझ में आया? आगे बढ़े, आ जाओ।
क्वेश्चन लिख लिए थे आप लोग? Yes, sir. अच्छा, अब हम आपको सिखाएंगे जीपी रेट निकालना। चले? हाँ, जीपी रेट निकालना सिखाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, सुनिए सब लोग मेरी बात को। सर ये जीपी रेट वही अकाउंट्स वाला क्या रेट है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? नहीं दोस्त, बोलते हैं जीपी रेट, एक्चुअली ये वर्क नेट प्रॉफिट पर ही कर रहा है। कहा गया है बस जीपी रेट, लेकिन हम यूज किसका करते हैं? नेट प्रॉफिट का। तो हम कंटिन्यू करें, शुरू करें? ध्यान से सुनिए बच्चों, एक बात बताओ, देखना मैंने एक प्रॉफिट और लॉस बनाया है आपको समझाने के लिए। प्लीज ध्यान मत हटाइएगा स्क्रीन पर से, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। उज्जवल एक बिजनेसमैन है, उसने कुछ प्रोडक्ट बेचा है। अब जाहिर सी बात है, जिस प्रोडक्ट को आपने बेचा है उसका सीओजीएस भी होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, मैंने एक ही साथ एडजस्ट कर दिया, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, सीओजीएस। अब दोस्त अगर हम सेल से सीओजीएस को घटाएंगे तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट पर तो हमारा काम होता नहीं है, फिक्स्ड चार्ज भी तो लगता है कि नहीं लगता है? हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं लगेगा? फिक्स्ड चार्ज का मतलब होगा दुकान का रेंट, शॉप का रेंट, ऑफिस का रेंट। नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है सर। एम्प्लॉय का सैलरी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से वर्ड बदलेगा। यानी कि जो तुम इकोनॉमिक्स में फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ते थे ना बच्चों, उसी को इस चैप्टर में स्टैंडिंग चार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैंडिंग चार्ज। तो सुनो, ये आदमी गया और इंश्योरेंस करवा लिया अपने सेल्स का। क्या करवा लिया? इंश्योरेंस करवा लिया। पता है इंश्योरेंस एजेंट कहता है कि भैया आप कितने बकलोल आदमी हैं। बेचारा शॉक हो गया कि हमको बकलोल क्यों कह रहे हैं। बोला सोचिए आपका ये कहना है कि जब मेरी दुकान पर, मेरे शॉप पर, मेरे मॉल में आग लगेगी तो सेल्स हैम्पर्ड होगा, उसको, उस लॉस को आप भरपाई करने के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो। लेकिन ये बताओ क्या उस पीरियड में आपका फिक्स कॉस्ट रुक जाएगा? आपका दुकान का रेंट बंद हो जाएगा जाना, आपके शोरूम का रेंट रुक जाएगा, आप स्टाफ सबको क्या निकाल दोगे 3 महीने के लिए? नहीं ना, फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ना। अचानक से इसके दिमाग में क्लिक करता, हाँ यार बात तो बड़ी काम का बोल रहा है। ऑब्वियसली क्या बोलती हो आप? नहीं लगेगा यार, एकदम लगेगा। छोटा सा एग्जांपल ले लो, अभी एबीएस वाले भैया कह रहे कि सारे जो इनके स्टाफ, इनको डेंगू हो गया है। चलो उन्हीं के अकॉर्डिंगली, हमारे कहने का मतलब है जितने दिन से इनका शॉप बंद है, जहां हम लोग चाय पीने जाते हैं, रेंट तो लग रहा है ना, फिक्स कॉस्ट तो जा रहा है ना। तो जानते हो बच्चों, सिर्फ प्रॉफिट का ही इंश्योरेंस नहीं होता, फिक्स कॉस्ट का भी इंश्योरेंस होता है। सर सच्ची? हाँ बिल्कुल होता है। आपने अपने दुकान के रेंट का इंश्योरेंस भी करवा लिया कि अगर हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन तुम सोचो इतना कोई आदमी सोचता है क्या? हम मिडिल क्लास में क्या इतने दूरदृष्टि तक हम जाकर सोचते हैं? पता है दोस्त कब सोचते? अगर कोरोना जैसी आपदा लोगों को अगर पहले पता होता ना, तो हर बड़े शोरूम का ये लोग फिक्स्ड कॉस्ट का भी इंश्योरेंस करा कर बैठे होते। लेकिन दोस्त चूंकि इतिहास में पहली बार, मतलब इस सेंचुरी में पहली बार ऐसा हुआ, तो कोई सोचा ही नहीं था, इसलिए हर लोग अपने दुकान पे स्टॉक और इन्वेंट्री और फर्नीचर का इंश्योरेंस कराते हैं। फिक्स कॉस्ट का तो कोई कराता ही नहीं, क्योंकि ये तो आज तक कोई सोचा ही नहीं। लेकिन हाँ, अब शायद हमको लगता है दुनिया को लेसन मिल गई है कोरोना जैसे आपदा से कि भैया फिक्स कॉस्ट का भी क्या कर लो, इंश्योरेंस करवा लो। खैर छोड़िए इस मुद्दे को, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो सर हम लोग जितना फिक्स कॉस्ट का इंश्योरेंस करवा लेते हैं ना बुआ, उसको कहा जाता है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। एग्जांपल लेते हैं कि आपके शॉप का महीने का रेंट 5 लाख का है, मतलब मोटा मोटी सब बिजली बिल, रेंट, स्टाफ, 5 लाख का खर्च है। उस 5 लाख में से तुमने 3 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया, तो उसे हम कहेंगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो जितना पार्ट तुम इंश्योरेंस करवा लेते हो उसे इंश्योर्ड कहते हैं, और जितना पार्ट का इंश्योरेंस नहीं होता है वो
वो क्या होता है? अनइंश्योर्ड होता है। बोलो, यहां तक बात समझ में आई कोच? अरे बोलो ना बाबा। तो सर एक बात बताइए, अगर हमें जीपी रेट निकालना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालना होगा, तो हमें क्या करना होगा? बच्चों, लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट लिख लो और तुम जितने भी फिक्स कॉस्ट का इंश्योरेंस कराए हो वो जोड़ दो और डिवाइड कर दो प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर के सेल से। सर इस ईयर का क्यों नहीं? दोस्त, इस ईयर का कैसे तुम निकालोगे? इस ईयर तो ऑलरेडी आपदा आ चुकी है, तुम डिसलोकेशन पीरियड में जा चुके हो। कोई दिक्कत? अच्छा, आज आपने जीवन में एक नया बात जरूर सीखा, फिक्स कॉस्ट का भी इंश्योरेंस होता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, आप और हम, तो हम लोग स्कूल में भी इंश्योर्ड थे स्कूल बस पर, लेकिन आपको स्कूल अथॉरिटी ने ये बात कभी जानने नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था, पता नहीं से इंश्योरेंस के नाम पर क्या स्कूल बस में कर बैठेगा। हर बच्चा इंश्योर्ड होता है स्कूल बस में। स्कूल को ये डर होती है, अगर खुदा न खास्ता कुछ बैक, ऐसे स्कूल बस हमेशा धीरे चलती है, इन केस कुछ कोई कॉन्टिजेंसीज हो गई तो स्कूल पर फिर बहुत फाइनेंशियल प्रेशर आ जाएगा, ट्रीटमेंट करवाने का। बहुत तरह के बच्चे ही हैं, हो सकता है विंडो से हाथ निकाला हो, कोई एक्सीडेंट हो गई हो, इसलिए इंश्योरेंस रहता है। और बच्चों को कभी नहीं बताया जाता, क्योंकि बच्चा है, पता नहीं क्या गलत स्टेप उठा ले कि चलो ना, पापा का थोड़ी पैसा लगेगा, स्कूल के ने तो इंश्योरेंस करा रखा है, इसीलिए कभी नहीं बताया जाता। इसको हमेशा मिस्ट्री रखी जाती है, और ना कभी अपने जूनियर घर में बच्चों को ये बात बताना चाहिए। पता नहीं क्या कर बैठे, हो सकता है उसको लगेगा एक्सीडेंट होगा भी तो पापा को तो पे नहीं करना है। दोस्त, एक्सीडेंट तक बात रहेगी या क्या हो जाएगा कौन जानता है, यही वजह है। खैर, अवॉइड करो इस टॉपिक को, हम लोग आगे चलते हैं। तो सर, अगर हमको जीपी रेट निकालना हो तो हमको फॉर्मूला क्या बनाना होगा? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड। याद रखिएगा, सिर्फ वही पार्ट लिखिएगा जो इंश्योर्ड है तान्या, डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, चलिए। तो सर, क्या कोई भी कंपनी फिक्स कॉस्ट का भी इंश्योरेंस कराती है? हाँ, क्योंकि दोस्त डिसलोकेशन पीरियड में तो हमको देना पड़ेगा ना, हम अपने स्टाफ को निकाल देंगे क्या? अच्छा, क्या हम ओनर को बोलेंगे, मकान मालिक को, देखिए भैया हमारे शोरूम में तो आग लगा हुआ है तो हम आपको रेंट नहीं देंगे? वो सुनेगा क्या? बोलेगा भैया आप खाली कर दीजिए प्लीज। कोरोना में सुना, किसी लैंडलॉर्ड ने सुना? आंसर इज नो। आगे चले, आगे बढ़े। देखिए ऐसा क्यों करते हैं, इसको एक बार पढ़िएगा, नोट पढ़िएगा। अफेक्टेड पीरियड में फिक्स कॉस्ट का बर्डन ना पड़े, इसलिए बिजनेस में फिक्स कॉस्ट का भी इंश्योरेंस करवा लिया जाता है। अच्छा, ये बहुत कॉमन सी बात है, ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े हम लोग, अब चले हम लोग धीरे धीरे अपने लेवल पे आते हैं। क्या यहां तक एक बार रिकैप का जरूरत है आपको? शुरू से नहीं ना? खुद से आइए, पहले आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कर लेते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को लिखिएगा, ये आपके मॉड्यूल का टॉपिक है, लिखिए इसको। तो बाबा लोग, हम लोग क्वेश्चन पहले आपने नोट डाउन किया, आइए हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। सुनिएगा, आप ना ध्यान से ऑब्जर्व करना, हम आपको ना डाटा जो बता रहे हैं वो अलग अलग ईयर का है। चलिए हम लोग सुनिएगा। दोस्त, पहले 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक हमने टोटल सेल्स कितना किया नीतीश? 18 लाख। नीतीश, ये करेंट ईयर का दिख रहा है कि लास्ट ईयर का? लास्ट ईयर का। सर लॉजिकल सी बात है ना, लास्ट ईयर होगा ना, क्योंकि मार्च तक आप बता रहे हैं तो लास्ट ईयर होगा। और जानते हो, लास्ट ईयर में सितंबर से लेकर नवंबर तक, डेट चेक करना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लास्ट ईयर हमने 3 महीना कितने का सेल्स किया? 7 लाख। आगे चले, और 1/4/2021 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक का सेल्स कितना है? 8 लाख। एक चीज और ऑब्जर्व करना, 1 सितंबर 21 से
30 नवंबर 2021 तक का सेल्स कितना है? 2 लाख। तुम ऑब्जर्व कर रहे हो डिसलोकेशन पीरियड कौन सा है? हाँ, वेरी गुड सर, ये सितंबर से नवंबर तक डिसलोकेशन पीरियड है। डिसलोकेशन पीरियड। और इसमें जो एक्चुअल सेल्स हुआ है वो सिर्फ कितना हुआ है? 2 लाख। लेकिन इसी पीरियड में पिछले साल आपने कितना सेल किया था? तो 7 लाख स्टैंडर्ड सेल्स हुआ कि नहीं बच्चा लोग? उज्जवल बेटा हुआ ना स्टैंडर्ड सेल्स? अमन, स्टैंडर्ड सेल्स कितना? 7 लाख। और एक्चुअल सेल्स कितना? सिर्फ 2 लाख। और जानते हो पिछले साल का तुमको प्रॉफिट कितना हुआ था? 4 लाख का। ठीक है। और स्टैंडिंग चार्ज मतलब तुम्हारा फिक्स कॉस्ट कितना है? 7 लाख। और इसमें से सिर्फ तुमने कितना % इंश्योरेंस कराया? 25 लाख। सर, ये क्वेश्चन देख के आपका नियत ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ इसमें इनडायरेक्टली बताने का ट्राई करेंगे। आंसर इज यस। शुरू करें? शुरू करें? तो कैलकुलेट हम करने क्या बोले तुमको? अरे नहीं, जीतू प्रॉफिट का लॉस कितना हुआ। लेकिन दोस्त ये इतना आसानी से तो आपको मिलने से रहा नहीं। सबसे पहला चीज डिसलोकेशन पीरियड तो तुम लोग निकाल लिए। दोस्त पहला काम शॉर्ट सेल्स तो निकाल लो। शॉर्ट सेल्स कैसे निकलेगा बेटा? स्टैंडर्ड सेल्स माइनस। शिका भारी लग रहा आपको क्या? नहीं ना? तो एक बात बताओ, पिछले साल उसी पीरियड में कितने का सेल्स हुआ था? और इस साल डिसलोकेशन पीरियड में हम सिर्फ कितना बेच पाए? दोस्त हम कितना कम बेच पाए? 5 लाख कम बेच पाए ना। बिकना चाहिए था 7, लेकिन बिका सिर्फ 2। कितना कम बेच पाए? 5। यानी कि 5 लाख मेरा क्या हो गया? शॉर्ट सेल। यानी इस साल बिक्री कितना कम हुई? 5 लाख। एग्री? एग्री? शॉर्ट सेल्स निकालो पहले। शॉर्ट सेल्स कितना आएगा? 5 लाख आएगा। आनंद, आपको भारी लग रहा है क्या? कैसे शॉर्ट सेल्स निकालते हैं? हाँ, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। ठेठ में बोले तो कैसे समझाएंगे किसी बच्चे को कि इस साल कितना बिकना चाहिए था? डिसलोकेशन पीरियड, अफेक्टेड पीरियड में कितना बिकना चाहिए था और कितना बिका? तो जितना कम बिका वही क्या है? शॉर्ट सेल्स। शिका बेटा बैठो ना, उठकर उठो। तो सभी लोगों ने शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट कर लिया क्या? चले? ठीक है। आइए। अच्छा ना बेटा एक बात बताओ, जीपी रेट निकालने का उज्जवल थोड़ा देर पहले बेटा क्या बात किए थे हम लोग? आनंद, नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड चार्ज का वो पार्ट जो इंश्योर्ड है डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर। पक्का? तो ये बताओ कि पिछले साल तुम्हें नेट प्रॉफिट कितना हुआ? तुमने फिक्स कॉस्ट का सिर्फ कितना पार्ट इंश्योर्ड करवाया? तो 7 लाख का 25% कितना आएगा? 1,75,000। लास्ट ईयर का सेल्स कितना रहा आपका? नहीं, 18 लाख। 18 लाख। जैसे हम इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? जीपी रेट। लिखो पहले, तुम फॉर्मूला लिखो। आनंद लिखो, नहीं तो आनंद मेरा मुंह अजीब से देखने लगता है कि क्या बात हो रहा है। लिखो, जीपी रेट का फॉर्मूला लिखो। हाँ, ऐसे देखिएगा, लग रहा है कि हम बात कर दिए कि प्लूटो कितना दूर है। अब मंगल ग्रह पे हम लोग कब जा रहे हैं? हाँ,
नीतीश, जीपी रेट कैसे कैलकुलेट होगा? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो एक बार फॉर्मूला पे पुट करो तो नेट प्रॉफिट हमको 0.3194 हाँ परसेंटेज के लिए 100 करना होगा। 31% हाँ 31.94% आ जाएगा। बात बात में आप दो चीज कैलकुलेट करना सीख गए। क्या क्या? शॉर्ट सेल्स निकालना और जीपी रेट निकालना, है ना? वेरी गुड। डिसलोकेशन पीरियड तो आप खोज ही लिए खुद से। हाँ हमको लगता है एग्जाम्पल के मुताबिक तानिया धरती की सबसे अमीर टमाटर वाली है, नहीं? चलो तो दोस्त एक बात बताओ, अभिषेक बेटा सुनना, हम लोग के एग्जाम्पल में शॉर्ट सेल्स कितने का हुआ? 5 लाख। हम लोग कितना कम बेचे 5 लाख। और प्रॉफिट जीपीआर का रेशियो क्या आया? जीपी रेट क्या आया? तो एक बात बताओ, हम कितना प्रॉफिट खोए? निकाल सकते हैं आराम से। क्यों नहीं सर? आराम से निकाल सकते हैं। शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट निकालो। 1,59,700। शॉर्ट सेल्स को मल्टीप्लाई करो जीपी रेट से। हम बोलते हैं जीपी रेट तो तुम चीटी ढूंढ रही हो। मेरे पास आई। वो पढ़ने आया होगा। कितना आया? 1,56,000। 5 लाख का 31.94% लाना है। उसमें भी सब लोग अलग अलग चेक कर लीजिए एक बार कैलकुलेटर। तो निकालिए ना, अब ये नहीं निकालते। हाँ ओके लिख दें। लाइए एक बार कैलकुलेटर पे हम चेक कर लें। हम देखे नहीं है टोटल तो 10 तरह का आप लोग बताते थे, बैलेंस कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन। हाँ 1,59,700। चलिए आप लोग भरोसे के लायक हैं। तब बहुत बढ़िया। कहाँ थे आप? आपको तो म्यूजियम के लिए खोजा जा रहा है। हाँ बिहार का म्यूजियम खाली है आप ही के लिए। चलो तो बच्चे लोग, हम लोग अभी तक, ओहो इसी का बात नहीं, अमर बेटा हम लोग अभी तक कितना फॉर्मूला सीखे? 3। शॉर्ट सेल, जीपी रेट निकालना और प्रॉफिट लॉस नहीं बेटा, प्रॉफिट लॉस। तो कितना प्रॉफिट हम खोए? आनंद शॉर्ट सेल्स का फॉर्मूला स्टैंडर्ड सेल्स माइनस, और अगर ट्रेंड रहता तो ट्रेंड ऐड होता। जीपी रेट कैसे निकालोगे? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बाय सेल्स ऑफ प्रीवियस। डन। चलो तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बार जितना टॉपिक हम लोग पढ़े हैं एक बार क्विक रिकैप कर ले जल्दी से। मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में क्विक रिकैप कर दे। आ जाओ। सर आप बताए थे, सुनना बच्चा लोग प्लीज। ओहो प्लीज सुनो मेरी बात। तुम लोग शुरू हो जाते हो खुद का, तो कर लो बात, हम रुक जाए। नहीं देखो बच्चों, इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली, इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अकॉर्डिंगली दोस्त टोटल हमें कितना स्टेप सिखाया गया है? 1 से लेकर 5 तक। 6
दो दो पाँच। हाँ सर, दो को 5 कर देते हैं। हाँ 6 कर देते हैं। चले आगे सुनो। तो पहला स्टेप हमने आपको क्या क्या बताया? एफेक्टेड डिसलोकेशन पीरियड। बेटा डिसलोकेशन पीरियड किसको बोलते हैं? अफेक्टेड पीरियड। हाँ, वो पूरा महीना जितना दिन तक हमारा सेल्स प्रभावित रहता है वो डिसलोकेशन पीरियड है, अफेक्टेड पीरियड है। पक्का? और एक बात जानते हो, रूल के अकॉर्डिंगली तुमको पढ़ना नहीं है, बस नॉलेज के लिए बोल दिए, 6 महीने से ज्यादा कभी भी डिसलोकेशन पीरियड नहीं हो सकता। अगर रूल नहीं होता ना तो बेईमान आदमी कोई कोई कहता साल भर मेरा नहीं बिका, इसलिए नहीं बिका क्योंकि एक दिन चोरी हो गई। अरे ऐसा थोड़ी होता है। उसके बाद शॉर्ट सेल्स हम निकालना सीखे। शॉर्ट सेल्स हम लोग कैसे निकाले? स्टैंडर्ड सेल्स, यानी स्टैंडर्ड टर्नओवर से लास्ट ईयर के टर्नओवर में अगर किसी तरह का ट्रेंड है जोड़ दो। डिपेंड करता है दोस्त, पॉजिटिव ट्रेंड है तो जोड़ दो, नेगेटिव ट्रेंड है तो हटा दो, और एक्चुअल सेल्स से लेस कर दो तो जो वैल्यू आएगा वही क्या है? शॉर्ट सेल्स। जीपी रेट कैसे निकालोगे? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अच्छा, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज का मतलब बेटा फिक्स्ड कॉस्ट का वो पार्ट जिसको कंपनी ने इंश्योर करा दिया। पक्का? आगे बढ़े। सर अगर हमको प्रॉफिट का कितना लॉस हुआ है वो निकालना हो तो कैसे जानेंगे? तो यार हमने कितना कम बेचा और अगर उतना बेचते तो कितना प्रॉफिट आता, तो जितना कम बेचे उसका जीपीआर फॉर्मूला पुट कर देंगे तो पता होगा कि हमने इतने का लॉस कमा दिया। लेकिन बात यहां तक थोड़ी रुकती है, हमने 2 चीज लॉस किया है। क्या क्या खोया? सॉरी, एक्चुअली हम लोगों ने 3 चीज खोया। स्टॉक, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया, स्टॉक मैंने खोया, स्टॉक का लॉस हुआ, वो एक लॉस। हम वो इस टॉपिक में हम लोग नहीं पढ़ रहे, उसको सेपरेट पढ़े थे। सर प्रॉफिट के साथ साथ हमने जो फिक्स्ड कॉस्ट का एडिशनल एक्सपेंस जो किया वो भी तो मेरा पॉकेट से लगा ना। अगर आग नहीं लगती तो हमें नया प्रीमाइसेस नहीं लेना पड़ता, आग नहीं लगती तो हम उस प्रोडक्ट को जो वहां से ठेला भाड़ा दिए उसको वहां से निकाल कर दूसरे गोडाउन में रखे, वो नहीं लगता। ऐसा नहीं बच्चों, हम लोग बोलेंगे और हमें सबका सब मिल जाएगा, उसके लिए रूल है। लॉ कहता है कि तीनों में जो सबसे छोटा होगा वो मिलेगा। याद करो, हम पढ़ा नहीं रहे अभी आपको, आपके दिमाग में कुछ पॉइंट रखे और आप नोटिस किए शुरू में आपको 3 पॉइंट रखे थे और 3 प्रैक्टिकल आपको सिखा दिए, पता भी नहीं चला आपको, भारी भी नहीं लगा। वैसे अब सीखो। लॉ कहता है कि भैया तुम्हारे बोलने से नहीं होगा, तुम कुछ भी बोल दोगे तो हम दे देंगे, नहीं, इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा। तो सर कौन सा 3 चीज? सुनना। पहला, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, जो तुमने एक्चुअली में पे किया डिसलोकेशन पीरियड में, आग लगने के कारण, भूकंप आने के कारण, किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण, वो, या फिर रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड इनटू जीपी रेट। उस आपदा के कारण तुम्हारा जितना सेल्स घटा, डिक्रीज हुआ, टर्नओवर रिड्यूस हुआ, उस पर कैलकुलेट करेगा वो लोग। और तीसरा कहता है एडिशनल एक्सपेंस इनटू एएटी इनटू जीपी रेट डिवाइडेड बाय एएटी इनटू जीपी रेट। सर ये एएटी क्या है? हाँ, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, यानी होगा अभी से लेकर पिछले 12 महीने के सेल्स को एएटी बोलते हैं। सर क्या ये हमारे मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस है उसमें दिया हुआ है? हाँ, जब मॉड्यूल देखेंगे ना आप तो उसमें दिया होगा, इसके कुछ कुछ अलग अलग नाम भी आएंगे, तो तुम सब्र रखो, हम धीरे धीरे हर चीज बोलेंगे। प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। सर ये तो बहुत लफड़ा लग रहा है। नहीं नहीं, आगे बात करेंगे ना तो ये इजी हो जाएगा, पहले इतना फ्रेम तो करो। इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा वो हमें दे दिया जाएगा, एडिशनल एक्सपेंस। सर हम क्लेम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सुनिए, इंश्योरेंस, हाँ बेटा रुको ना, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ये बताइए आपने कितना प्रॉफिट खोया,
वो बताइए। आपका कितना एडिशनल एक्सपेंस लगा वो बताइए। और साथ में आप कितना सेव कर लिए इंश्योरेंस करने के कारण। हाँ, जो भी सेव्ड पार्ट है वो घटा लीजिए। याद है आपको स्टॉक में आप सैलवेज घटा लेते थे, इतना बच गया, स्टॉक माइनस कर लेते थे। वैसे ही सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। जैसे दोस्त, आग लगने के कारण ना तुमने छोटा प्रीमाइसेस लिया तो उल्टा तुम्हारा रेंट कुछ कम हो गया, तुमने एक स्टाफ को हट कम कर दिया तो फिक्स कॉस्ट बच गया। तो जो फिक्स कॉस्ट तुम्हारा रिड्यूस हो जाता है, कहता है उसको हटा लीजिए। अब बताइए आपका एक्चुअल लॉस कितना है। आपने बता दिया कि देखिए अब मेरा टोटल लॉस इतना है। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम आपको इस पर पेड करेंगे। तो टोटल लॉस इनटू पॉलिसी अमाउंट बाय एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो। सर ये फॉर्मूला यूज करना होगा? हाँ सर, इससे हम लोग बच नहीं सकते। नहीं दोस्त, और आप कब तक छोड़िएगा? फाइनल में फिर से है तो छोड़ने से फायदा क्या है? और 5-7 नंबर का क्वेश्चन आता है और कल जब आप पढ़े स्टॉक का तो कौन सा आपको वो पहाड़ लगा? आप बस पेशेंस रखो, वो मेरा काम है आपको कैसे याद कराना है। यहां तक क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम लोग अभी यहीं पर रुकते हैं।